अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा। किताब लिए हो तो आप लोग किताब खोल लीजिए। एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 15 नंबर। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं आप कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। कह रहा कि एक सीध राजमार्ग पर, सीध राजमार्ग नहीं, इसे बोलेंगे एक सीधे राजमार्ग पर, ठीक है। राजमार्ग का मतलब होता है एक प्रकार से राष्ट्रीय मार्ग, मतलब हाईवे, जिसे आप तुम समझ सकते हो। एक हाईवे है जो बिल्कुल सीधा है। कह रहा है एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के पाद का मतलब होता है उसके पैर तक, यानी पांव तक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो हम कहें कि हमारा पाद कहाँ है, तो पाद का मतलब पैर जहाँ है। वो पाद का मतलब कुछ और मत समझना, समझ रहे हो ना। यानी उसके कहाँ तक जाता है, पैर तक, ठीक है। कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब भैया मीनार ऊपर है, उसके अगर शिखर पर यानी ऊपर, मीनार के ऊपर अगर कोई खड़ा है तो नीचे को देखेगा, कार नीचे ही तो जाएगी ना। अब भाई मीनार बड़ी सी होती है, कार छोटी सी होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी जो मीनार के ऊपर खड़ा है वो कार को ऐसे देखेगा, कार तो नीचे जमीन पे जा रही ना, ऐसे देखेगा। तो अवनमन कौन बनेगा। आगे कहता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी वो जो है, हाँ क्या कह रहा है, जो कार है वो सीधा सीधा धीरे धीरे मीनार की तरफ को जा रही है। कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। अवनमन कोण बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि कार धीरे धीरे मीनार के पास आ जाती है। पहले अगर वो आदमी मीनार पर से कार को ऐसे देख रहा था, तो जब वो मीनार के पास आ गई कार तो वो ऐसे देखेगा, तो जब ज्यादा झुकेगा तो कोण और बढ़ जाएगा, ठीक है। कह रहा कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी जब कोण 60 अंश हो जाता है उसके बाद जो समय लगता है कार को मीनार तक पहुंचने में, वो समय बताइए। तो बेटा सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, इसमें चित्र ही मेन होता है। अगर आपने फिगर बना लिया तो आपने क्वेश्चन लगा लिया। हम मान लेते हैं ये क्या, एक मीनार है। मीनार के ऊपर एक आदमी भी खड़ा है, ध्यान देना, मतलब खड़ा है या बैठा है कुछ भी मान लो तुम। हम्म तो हम ये मान लेते हैं क्या बेटा, ये एक मीनार है। मीनार को तुम कैसे भी मान सकते हो, हम इसको ऐसे ही मान लिए कि ये क्या, एक मीनार है। तुम एक सीधी सीधी लाइन भी खींच सकते हो। इस पे मान लो कोई आदमी एक है, खड़ा है या बैठा है, कैसे भी अवस्था में है। हाँ, यहाँ से ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि इसको, कार को। कार एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ रही है, जो कि सीधा राजमार्ग कहाँ जा रहा है, मीनार के पैर तक जाता है। तो हम मान लेते हैं ये राजमार्ग है, ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यहीं पे कहीं कार है, ऐसे मान लो ये क्या है, कार है। गोंच दिया हूं भले में, लेकिन ये क्या है, कार है, मानते हैं मैथ में। हाँ? ये सीधा कहाँ जा रही बेटा, राजमार्ग की तरफ को आ रही है। और ये आदमी यहां से देख रहा है कार को, तो इसका कोण कितने का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। यही तो बता रहा था ना। फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद ये कोण जो 30 था वो बढ़ के 60 हो जाता है। यानी जब ये कार धीरे धीरे इसके और पास आ जाती है तो ये कोण क्या होता है, घट जाता है और ये 60 हो जाता है। समझ में आया। आपको पता है अगर ये कार मीनार के जस्ट पैर तक पहुंच गई तो कोण 90 भी हो जाएगा। हाँ, कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि इसके क्या हो गई, पास पहुंच गई एकदम। पास जैसे पहुंचती जाएगी वैसे कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा गोंचा पोंचा था, थोड़ा ऊपर सही कर देता हूँ, ये तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बताया था। और तुम अपनी किताब में क्वेश्चन में हल करते समय एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा खींच लेना। ये आदमी और ये कौवा बनेगा नहीं, वहां पे गंदा लगेगा। ये ठीक है। हाँ, इनके नामकरण कर दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, ए बी सी डी, सी और डी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस इतना ही बनाना था, चित्र हो गया, काम खत्म। अब क्या करना बेटा, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, फिर बड़े त्रिभुज में, और इस तरह से पूरा हल कर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो हल। क्वेश्चन का हो तो मैं हटा दूं, नहीं तो रहने दो। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लो हल। दिख नहीं रहा है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर 60 अंश। और इसमें एक चीज और देखो बेटा, सिर्फ कोण ही दिया है, बाकी ना तो मीनार की ऊंचाई दी गई है और ना ही हमें आधार दिया है, कुछ नहीं दिया है। लेकिन हमारे पास क्या है, लंब और आधार है। अगर इस पे कोण बन रहा है तो ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार है। तो हम क्या कह सकते हैं, लंब आधार tan में होता है। हम कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब में ए बी, आधार में बी डी। थीटा का मान देखो बेटा, कोण 60 दिया है तो 60 रख दोगे,
ए बी और ये जो भी है इनमें हमें किसी का मान नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ए बी अपान ये बी डी, tan 60 का मान √3 रखेंगे, ए बी अपान बी डी। हम पहले ए बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो √3 इंटू बी डी आएगा। ठीक है बउआ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी हमने ए बी का मान निकाल लिया। अब हम बड़के वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे दूसरा साइड में कर लो, बगल में लिखो, ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, यहीं तक मैं करूँगा। लिखो अब त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 अंश, समझना एंगल सी कितना बेटा 30 डिग्री है। इसमें भी वही कंडीशन है, सामने की भुजा लंब है, नीचे की भुजा आधार है, यानी इसमें भी हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल लंब ए बी आधार सी डी। यहाँ से कुछ समझते चलना तुम, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 अंश थीटा का मान ए बी अपान सी डी, ए बी का मान 1/√3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, tan 30 का मान 1/√3 ए बी अपान सी डी, ऐसे हो गया। यहाँ से समझना तुम थोड़ा सा, देखो बउआ समझना, ए बी का मान हम यहाँ से इतना रख सकते हैं, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, हाँ रख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है डोंट वरी। चलो हम वहाँ ले चलते हैं इसको आगे पकड़ के, यहाँ किसका मान निकालेंगे हम, यहाँ पे हम बी सी का मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे। देखो बाबू यहाँ पे ये समझना, हम पूरा पूरा ए बी सी अगर ले रहे हैं तो हम यहाँ बी सी लिखेंगे ना, सी डी नहीं लिखेंगे कहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बी सी लिखेंगे क्योंकि हम पूरे पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं, तो बी सी लेंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ से हम बी सी निकालेंगे, तो ये √3 ए बी आएगा, क्या आएगा, बी सी आएगा √3 ए बी। अब यहाँ ध्यान देना, जो बी सी है ये पूरा पूरा, चाहे तो सी बी बोले या बी सी, इसमें देखो दो पार्ट है, एक सी डी है एक बी डी है ना, तो हम इसकी जगह पर सी डी धन बी डी भी लिख सकते हैं, सी डी धन बी डी इक्वल √3 इंटू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भैया, नहीं। अब तुम एक चीज समझना, ए बी की जगह पे हम कुछ और लिख सकते हैं, वो क्या, समीकरण 1 से ए बी की जगह पे √3 बी डी लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सी डी धन बी डी इक्वल √3 इंटू √3 और ये बी डी, समझ रहे हो ना। देखो बेटा इनको जोड़ लोगे तुम, तो ये क्या आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ये जितना था उतना ही रहेगा, 3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और बी डी बस ये इतना ही रहेगा, सी डी धन बी डी इक्वल 3 बी डी, ठीक है। देखो बेटा जब ये 3 बी डी इसमें से घट जाएगा, यहाँ पर आगे जगह नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ के इसको मिटाएंगे, लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट साथ में, ठीक है। इसको मिटा के हम यहाँ ला के इधर हल करेंगे, नहीं तो कहो ऊपर हल कर दूं, चलो ऊपर हल कर देता हूँ, जाने दो नहीं मिटाऊंगा। सी डी बराबर निकालेंगे, ये बी डी इधर जाएगा, इसमें से घट जाएगा, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना बाबुआ, यही निकाल लो, फिर क्या करना है, यही निकाल लो, नहीं ऊपर है कर लो, ऊपर कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा यहाँ से सी डी निकालेंगे, समझना आप तुम, सी डी बराबर हो जाएगा 3 बी डी माइनस का बी डी, 3 बी डी वैसे लिख दिया, ये बी डी उधर गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बेटा ये सी डी बराबर तुम्हारा आ जाएगा 2 बी डी, ठीक है। सी डी कितना आ गया, 2 बी डी आ गया, यानी बी डी अगर निकालना चाहो तो सी डी अपान 2 हो जाएगा, यहाँ पे तुम सी डी अपान 2 इक्वल बी डी निकाल लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। चलो क्वेश्चन में हटा ही देता हूँ, पहले मैंने इसको यहाँ तक किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड किया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक किया इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब यहाँ तक किया, यहाँ के बाद में जस्ट ऊपर किया तो सेकंड इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन आ गए, इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे इधर जरूर मिटाना पड़ेगा, इधर मिटाऊंगा, जल्दी करो, हो गया। चलो साथियों इसमें एक चीज दिया है, वो मैं तुम्हें नहीं दिखाया अभी तक, क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ सी डी का मान दिया है, कैसे, मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम करूंगा, तुम ध्यान से देखो और फिर एक बार पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ, फिर इसको हल करता हूँ। क्वेश्चन दिख रहा तुम्हें, देखो कह रहा है, शुरू से पढ़ देता हूँ, एक सीध राजमार्ग एक मीनार की पात तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी
एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कौन जाता है? कार जाती है। 6 सेकंड बाद कह रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद का मतलब ये है बेटा कि जहां पर वो कार थी पहले, जहां कोण 30 अंश था, वहां से जब वो जहां कोण 60 होता है वहां तक जाने में 6 सेकंड का टाइम लेती है। 6 सेकंड का टाइम लेती है, मतलब ये कार पहले यहां थी तब कोण 30 अंश का था, यहां थी ना, जब यहां से यहां गई तो 6 सेकंड का टाइम लगा था। कितना लगा था बेटा? इतने में 6 सेकंड का टाइम लगा था, यानी सी डी का मान 6 दिया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 अभी अभी आया है तुम्हारा, बी डी इक्वल सी डी अपान 2। तो बेटा यहाँ से तुम निकाल लोगे, सी डी का मान 2 रखोगे, ये 6 रखोगे, बराबर 3 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर कितना? 3 सेकेंड। और हमें बी डी ही तो निकालना था कि कार इस स्थान से मीनार तक कितनी देर में पहुंचेगी ना। देखो आप लिखा, मीनार के पास तक पहुंचने में समय जो लग रहा है उसे ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अब ये अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण कैसे होता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी बेसिक क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। देख लीजिए एक नज़र में, कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये 50% की छूट जो 10 जनवरी तक है, इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आप 31 जनवरी तक इस कोर्स को ले सकते हैं। पीवीआर स्टडी ऐप में जाकर के आज ही ज्वाइन कर लें।